औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़हर अहमद खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल अबलाग टीवी और मेरा फेसबुक पेज यूके पॉइंट, टिकटॉक और लिंक्डइन। आपको मालूम है कि आज तारीख का सबसे बड़ा, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होने जा रहा है। जलसे से पहले ही पंडाल जो है भरता हुआ नजर आ रहा है। ये टाइम है, आप हमारे बैकग्राउंड पे यहाँ ये आप पीछे चलती हुई फुटेजेस आप देख सकते हैं कि लोग जौक दर जौक आ रहे हैं और हुकूमत ने जितनी भी कोशिश करनी थी वो कर चुकी, उसका मसला खत्म हो चुका। वो रुकावटें खड़ी करना थी उसने कर दी हैं, उसने कंटेनर्स का शहर आबाद करना था कर दिया है। अगली फुटेजेस में आप देखेंगे कि वहां पर मुजाहिरीन ने कंटेनर खुद ही पुलिस की मौजूदगी में दाएं बाएं करना शुरू कर दिए हैं। असल बात क्या है, आज हम आपको एक अहम तरीन जो है इंकशाफ करने जा रहे हैं। वो इंकशाफ ये है कि जो 8 का फिगर है ये आप अजबर कर लें, ये आप याद कर लें। जो 8 का फिगर है वो कप्तान के लिए इंतहाई लकी है। 8 सितंबर, कैदी नंबर 804। फिर अगले माह की 28 तारीख, ये है टर्निंग पॉइंट। जहां पर भी 8 आता है, जहां पर भी 8 आता है, जहां पर भी 8 कप्तान के नाम के साथ जुड़ता है, कप्तान का सितारा जो है वो बुलंदियों पर परवाज करना शुरू कर देता है। कप्तान ऑलरेडी बुलंदियों पर है। आज से पहले जो भी जलसे हुए, आप उन्हें जलसे ना कहें बल्कि जलसियां कहें, वो लाकर बिठाए गए, वो खुद आए गए, उन्हें वेलकम किया गया, उनके साथ सरकारी मुलाजमीन ने नारे लगाए। सोशल मीडिया इस बात का गवाह है कि इस्लामाबाद पुलिस ने जब इस्लामाबाद में, फैजाबाद में धरना आया तो इन्होंने नारे लगाए, साथ साथ उनके मिलके उन्हें वेलकम किया। लियाकत बाग में जैसा हो तो भी आप देखें ये एक सहूलतकारी थी हुकूमत के लिए। लेकिन जैसे ही इन जलसों में अगर कभी पीटीआई का कोई रहनुमा गया, उसने हिमायत की तो पुलिस ने उसके पीछे दुड़की लगा दी, उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। ये है फर्क। अब आखिर वजह क्या है? कप्तान ने, देखें हम आपको कप्तान का थोड़ा सा आपको हम उस पर रोशनी डालते हैं। कप्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लामोफोबिया का मसला उठाया। कोई नहीं उठा सकता था। वो चिट वाला वजीर आजम नहीं था, वो जुबानी बोलता है, वो इन गोरों की साइकी को जानता है, उसकी उम्र उसमें गुजरी है। फिर आप ये देखें, फिर मामलात आगे चलते हैं। एब्सोल्युटली नॉट कहता है, वो सीधा जवाब दे देता है। नैब का फैसला आता है, नैब गो के फैसले उसके हक में आ रहे हैं, उसके केस खत्म हो रहे हैं, लेकिन वो हकायक से नजर नहीं चुराता। वो कहता है ये चोरों को अपने मामला छुपाने के लिए सारी नैब तरामीम हो रही है, वो मुस्तरद कर देता है। वो अगर अपना जाती मुफाद देखे तो उसका मुफाद ही मुफाद है, लेकिन वो मुल्क और कौम के लिए कुर्बानी दे रहा है। आपको ये चीज समझना होगी। आप इस बात को समझें कि उसके लिए जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं। मैं आपको लिख के देता हूं, ये आप नोट कर लें कि कप्तान अगर आज चाहे जेल के बाहर आने के लिए वो सुबह बाहर होगा, लेकिन उसने एक तहैया किया है, उसने एक वादा किया है, उसने एक अज़्म का इजहार किया है। उसने कहा है कि वो नया पाकिस्तान बनाएगा, वो मुल्क और कौम के हुकूक और बुनियादी हुकूक का लंबरदार होगा, जहां पर पार्लियामेंट की बालादस्ती होगी, जहां पर हक का बोल बाला होगा, जहां पर इंसाफ मिलेगा, जहां पर हकदार को उसका हक मिलेगा। इस वजह से वो मुल्क और कौम के लिए, वो हमारे लिए इस वक्त कैद-ओ-बंद की सौबतें काट रहा है। उम्र के इस हिस्से में उसने कह दिया है, मैं कतई तौर पर मनी लॉन्डर से, चोरों से कोई बात नहीं करूंगा। बात होगी तो उन मुक्तदर हलकों से होगी जो बाइख्तियार है। उन्हें उसने क्लियर एंड कट कह दिया है कि कौन कौन उसके रास्ते की रुकावटें हैं। वो जेल में रहकर भी इन सब पर भारी है। वो अंदर जाता है, उससे मुलाकातें होती हैं, सहाफी मिलते हैं, उनसे रुकावटें डाली जाती हैं, लेकिन अब वो रुकावटें खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। हमने आपको बता दिया था कि सितंबर जो है वो सितमगर होगा, आपको यकीनी तौर पर याद होगा, और अब वो सितंबर जो है सितमगर बनता हुआ नजर आ रहा है। 8 सितंबर
टर्निंग पॉइंट, उससे अगला महीना, अगला तारीख 28, वो भी टर्निंग पॉइंट। कैदी नंबर 804, वो जो है सबका यार, उसके मुखालिफ है सारे गद्दार। ये मैं आपको बता देता हूं, आप ये लिख लेंगे, मुल्क और कौम के साथ अगर कोई वफादार है तो वो है कैदी नंबर 804। उसने पहले जलसा मुलतवी किया, खत्म नबुव्वत के मामलात थे, तो उसने कहा कि खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान पर 1000 जानें कुर्बान हो जाएं, ये दोनों जहान कुर्बान हो जाएं फिर भी कम है। उसने जलसा मुलतवी कर दिया, तरह तरह की बातें हुई, तरह तरह के मामलात हुए, जलसे की जगहें बदलती गई, हुकूमत आगे से आगे, आगे से आगे, तरनौल, तरनौल से आगे, फिर संजानी, संजानी से भी और आगे चले गए हैं। लेकिन अब ये रुकावट नहीं होगी, पूरे मुल्क में एक हलचल मची हुई है। कप्तान ने कह दिया है कि ये जलसा होगा, हर सूरत होगा, इसको किसी सूरत भी नहीं रोका जा सकता। अब आप ये देखिए, हुकूमत और इंतजामिया, इनके आप अकल को, इनके शऊर को आप जो है उल्टे हाथ से आप सलूट करें, आप सीधे हाथ से भी ना सलूट करें। इनकी अकल पर दंग रहने को, हो जाने को दिल चाहता है। कमाल है, हैरान है, ये ऐसे लोगों के हाथों में मुल्क की बागडोर है, ये इनका जहन है, ये इनकी सोच है, ये इनकी अप्रोच है। इन्होंने जो रास्ते थे नजदीकी वो जलसे के, इन्होंने ये कहकर वहां से पीटीआई के आने वाले जो उसमें शुरका हैं उन्हें एक तवील रास्ता दे दिया जाने के लिए, ताकि अवाम को जो है यहां पर मुश्किलात ना हो आने जाने में। यहां तक तो बात समझ आती है, बिल्कुल ठीक है, अवाम को कतई तौर पर नहीं मुश्किलात पेश आनी चाहिए हैं। आप लोगों ने कानून भी पास कर लिया इस्लामाबाद में जलसे का, आप फिक्र ना करें, तारीख अपने आप को दोहराएगी। आप भी अपोजिशन में आएंगे, आप भी आएंगे, उस वक्त आपको इसकी तकलीफ होगी, आपको शायद तरनौल और संजानी से भी कहीं दूर जगह दी जाए, लेकिन फिर आपने बर्दाश्त करना है। अब जो हम आपको अहम नुक्ता बता रहे हैं वो ये है, जो करीबी रास्ता इन्होंने रोका और उन्होंने कहा कि जलसे के शुरका जो हैं वो उधर से ऊपर से फिर के जाए, इधर से ऊपर से फिर के जाए, ये सीधा रास्ता जो बंद है ताकि अवाम को तकलीफ ना हो। अब उसके बाद क्योंकि जाहिर है ये बड़े बातदबीर लोग हैं, बड़े बाशऊर लोग हैं, बड़ी इनकी अक्लमंदी है, कभी कहते हैं कि मे फेयर के फ्लैट नहीं है, कभी कहते हैं बहुत गरीब हैं, कभी फिर उधर से दूसरा इन्हीं का बयान आता है कि हमारे दादा जो थे वो रईस थे, एक कहता है कि हमारा बाप जो है वो मजदूर था। अजीब अजीब किस्म की कहानियां आती हैं। फिर वो कहते हैं हमारे कोई मे फेयर फ्लैट में कोई फ्लैट नहीं है, फिर कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फ्लैट हैं, हमारे ये हैं। ये है इनका डुअल गेम, ये है इनकी जहन तराजी, ये है इनकी जहन तराजी जो मुल्क और कौम को तबाही की बुनियाद पर जिसने लाके खड़ा कर दिया है। बात कर रहे थे हम रास्ते की। अब वो जो रास्ता सेंट्रल रास्ता था, जो छोटा रास्ता था, जो शॉर्टकट था, जिसको इन्होंने कहा कि अवाम की सहूलत के लिए है ताकि अवाम तंग ना हो आने जाने के लिए, इन्होंने क्या किया, इनकी अकल पे पत्थर ही मारने को दिल चाहता है। इन्होंने ये किया कि वहां पर लाकर कंटेनर खड़े कर दिए, वो रास्ता बंद कर दिया, यानी जो अवाम यहां से गुजर रही थी अब वो बिल्कुल ही नहीं गुजरेगी। खौफ है, तरनौल से आगे संजानी, संजानी से भी आगे जलसा हो रहा है, मगर यहां कंटेनर्स का शहर आबाद कर दिया गया है। कंटेनर सड़कों के किनारे जगह जगह रख दिए गए हैं। पहले ही मुल्क की मईशत तबाह हाल है। आप मुझे बताएं उन कंटेनर्स में जो सामान तफसील हो रहा होगा, अब वो एक दिन दो दिन जब वो पड़ा रहेगा गर्मी में खुले आसमान तले, तो वो सामान लाखों करोड़ों का बर्बाद होगा। लेकिन इन्हें क्या, इन्हें कौन सा नुकसान हो रहा है? कंटेनर्स खड़े कर दिए गए हैं और जैसे ही जरूरत होगी और लिफ्टर जो है वो उठाकर उन्हें सड़कों पर कर देंगे। अजीब खौफ है, इतनी दूर पीटीआई जलसा करिए, आखिर खौफ किस बात का है, डर किस बात का है? केपीके के लोग जो हैं बिल्कुल कतई तौर पर फुल फ्लैश तैयारी से हो आ रहे हैं। क्रेनें उनके साथ हैं, डोजर उनके साथ है, ट्रक उनके साथ है, पानी उनके साथ है, हर चीज उनके साथ है, पेट्रोल टैंकर सब कुछ उनके साथ है। और उन्होंने कह दिया है कि हमारे रास्ते में जो भी रुकावट आएगी हम उठाकर फेंक देंगे, हम उठाकर फेंक देंगे, वो रास्ते में किसी रुकावट को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही खौफ है जो कि इस हुकूमत को खाए जा रहा है कि कप्तान जेल के अंदर रहकर भी, जेल के अंदर बैठकर भी, कैद बंद की सहूबतें काट कर भी इनके ऊपर भारी है।
وہ صرف ایک دفعہ کہتا ہے کہ ملک کے عوام اور کھلاڑی نکل آئیں، جب میں غفیر نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مگر ایک چیز ہے، پنجاب سے بھی لوگ آئیں گے، پنڈی اسلام آباد سے بھی آئیں گے، کے پی سے بھی آئیں گے، گلگت بلتستان سے بھی آئیں گے، کشمیر سے بھی آئیں گے، سندھ سے بھی آئیں گے۔ گو کہ یہ رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں، یہ بظاہر طور پر جو گرفتاریاں کر رہے ہیں، یہ خوف اور ہیرسمنٹ ایک پھیلا رہے ہیں، لیکن نہیں، اب قوم یہ خوف اور اس ہراسمنٹ میں نہیں آئے گی۔ اس نے کپتان کے ساتھ تہیہ کیا ہے، اس نے وعدہ کیا ہے کہ آنے والے وقت کا وزیر اعظم جو ہے وہ کپتان ہوگا، اور کپتان نے بھی آرڈر دے دیا ہے کہ نکلو گھر سے، نکلو گھر سے، نکلو گھر سے اور پہنچو جلسے میں، عوام جو ہے وہ پہنچے گی۔ مگر کچھ پی ٹی آئی کے ارکان ایسے ہیں جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ فوٹو سیشن جو ہیں وہ ارکان ہیں۔ اس کے حوالے سے بھی عمران خان نے خاص ہدایات جاری کر دی ہیں۔ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ وہاں پر جو ہے چیک کیا جائے کون کتنا نکل رہا ہے، کون کتنے لوگ لے کر آ رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کے حوالے سے کپتان جو ہے اہم فیصلے کرنے جا رہے ہیں۔ کچھ یہ شنید ہے کہ کچھ جو ارکان ہیں میں نے ایم پی ایس جو پنڈی کے ہیں، جو ڈبل کراس کھیلتے ہیں، جو ادھر بھی کھیلتے ہیں، جو ادھر بھی کھیلتے ہیں، جو کریز کے دونوں طرف کھیلتے ہیں، وہ صرف وہاں سے تصویریں بنائیں گے، یہاں آئیں گے، بنائیں گے، لوگوں کو نہیں لے کر آئیں گے، ادھر یہ شو کریں گے، فوٹیج بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈالیں گے کہ ہم پہنچ گئے ہیں۔ ادھر جو ان کے آقا ہیں انہیں یہ ثابت کریں گے کہ دیکھیں جی ہم تو کوئی بندے ہی نہیں لے کر آئے۔ اس لیے لہٰذا عمران خان نے واضح طور پر جو ہے اپنے خاص بندوں کو ہدایات کر دی ہیں، ان کی ویڈیوز جو خود بنی ہوئی ہیں وہ نہیں چلیں گی۔ ویڈیو وہی ثابت ہوگی جو کپتان کا اصل کھلاڑی بنا کر سوشل میڈیا پر ڈالے گا۔ دیکھیں اگر ایسے کریں گے تو ایسے حالات بڑے مشکل ہو جائیں گے، پی ٹی آئی کے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، ملک اور قوم کی قسمت کے لیے بھی۔ لہٰذا آپ کو اس موقع پر اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اپنے اپنے حلقوں کو اپنے اپنے حلقے کے لوگوں کو لے کر نکلنا ہوگا، سنجانی سے آگے آپ نے پہنچنا ہوگا۔ گو کہ دور ہے، گو کہ جلسہ گاہ دور ہے، حکومت نے اسٹریٹجی بنائی ہے کہ وہ ناکام ہو جائے گا، لیکن نہیں، آپ بیک گراؤنڈ کی فوٹیجز دیکھ لیں، دن ہے یا رات ہے، موقع کی ہماری کوریج ہے، وہاں پر واضح نظر آ رہا ہے کہ لوگ آ گئے ہیں، لوگ چھا گئے ہیں، ٹرک پہنچ گئے ہیں، لوگ پہنچ گئے ہیں، کام ہو رہا ہے، قناتیں لگ رہی ہیں۔ علی امین گنڈا پور نے تھانہ ترنول کو وارننگ دے دی ہے کہ وہ کپتان کا سامان ہے جو جلسے کا ہے، وہ اس کی امانت ہے، وہ واپس کر دیں، نہیں تو میں تھانے میں آ کر خود ہی اپنا سامان لے کر جاؤں گا، کیونکہ بقول علی امین کے سامان جو ہے جلسہ گاہ سے اٹھا لیا گیا تھا، اب وہ لہٰذا سامان واپس لیں گے۔ اب اگر حکومت کوئی رکاوٹ ڈالتی ہے، ہم آپ کو ایک پتے کی بات بتا دیتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے اگر ڈالے گی حکومت رکاوٹ تو یہ ایک انٹرنیشنل کا جو ہے میس کریٹ ہوگا، اور یہ خبر بنے گی بہت بڑی کہ حکومت ڈر گئی ہے۔ ڈر تو پہلے ہی گئی ہے، خوفزدہ تو پہلے ہی ہے، ان کی نیندیں حرام ہے، ٹر 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 لگے ہوئے ہیں، لا حاصل ٹر ٹر لگے ہوئے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا، نہ فارم 47 نہ فارم 48، اب ان کے کام کچھ بھی نہیں آئے گا۔ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، ہم اکثر ذکر کرتے ہیں، ہمارے ایک محترم جو ہمارے استاد ہیں، ہمارے سینئر ہیں، امتیاز رفیع بٹ صاحب، ان سے ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی، انہوں نے باقاعدہ بتایا کہ اصل وجہ یہ ہے کہ ایک ہی حلقہ ہے جہاں ایک ایم این اے کو مثال کے طور پر 1 لاکھ ووٹ پڑا ہے اور ایم پی اے کو جو ہے 70,000 ووٹ آیا ہے۔ اب یہ ڈیفرنس جو ہے، یہ ڈیفرنس سے کور نہیں ہو پا رہا، اسے کوئی بھی نہیں کور کر سکتا، الیکشن کمیشن کرے یا کوئی ہو، کوئی بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ راتوں رات جب رزلٹ چینج ہوئے، فگر چینج ہوئے، وہ رزلٹ جو چڑھا دیے تھے پہلے الیکشن کمیشن نے، وہ بھی پی ٹی آئی کے ورکر نے ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پاس ثبوتوں کے طور پر رکھے ہوئے ہیں۔ الیکشن کمیشن بھی اس معاملے میں پھنس چکا ہے کہ ایک ہی حلقے میں جو ہیں اگر 2 لاکھ ووٹر ہیں، ایک ایم این ایس کو جو ہیں اتنے ووٹ پڑے ہیں، اس سے ایم پی اے کو اس سے زیادہ پڑ گئے یا اس سے کم پڑ گئے یا تعداد سے ایکسیڈ کرے، یہ یہاں سے اس معاملے میں پکڑے جا چکے ہیں۔ لہذا نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے، عقل سے یہ ماورا ہے۔ کپتان کہتا ہے، ایک تو یہ بات سمجھتے نہیں ہیں، اور اگر کچھ یہ پڑھ لکھ جائیں، کسی چیز کو یہ پڑھتے نہیں، اسٹڈی نہیں کرتے ہیں، اس وجہ سے یہ اوٹ پٹانگ مارتے رہتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی 8 کی، تو قیدی نمبر 804 8 ستمبر کا جلسہ اور 28 تاریخ، یہ سارے ہیں ٹرننگ پوائنٹ۔ ستمبر، اکتوبر اس سے اہم ترین، نومبر اس سے اہم ترین، بس
ख़त्म है, इसके बाद इस हुकूमत की गेम ओवर है। आप ये नोट रखिएगा। बड़े बड़े लोग कहते हैं कि कप्तान जो है बाहर नहीं आएगा, लेकिन अब कानूनी और आईनी तौर पर कोई ऐसा केस नहीं है कि उसे जेल में रखा जाए। अगर जानबूझ के दबा-घुसी के तौर पर रखना चाहते हैं तो वो रखते रहें, लेकिन वो अवाम के दिलों का राजा है, अवाम के दिलों का शहजादा है, वो राज करता है, वो बादशाह है अवाम के दिलों का। लिहाजा आप उसे वहां से तो नहीं मिटा सकते, वहां से तो खुरच खुरच के नहीं मिटा सकते। वो अवाम की सांसों में खुशबू की तरह तहलील हो चुका है। आप जो मर्जी कर लें, इमरान खान किसी सूरत नहीं माइनस हो सकता। आप सबकी सियासत माइनस हो चुकी है। इसके साथ ही आप हमें इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। वीलॉग पसंद आए तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।